नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि विदेश से आने वाले लोगों का एयरपोर्ट पर कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क अभी अनिवार्य भारत सरकार ने नहीं किया है, लेकिन आप स्वयं से मास्क को अनिवार्य कर दीजिए। कोरोना से लड़ने के जो भी प्रोटेक्शंस हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने या इस विधा में जानकारी मालूमात रखने वाले लोगों ने आपको बताया, समझाया और सिखाया है, उसको आप वापस फिर करना चालू कर दीजिए। क्योंकि लगता है कि कोरोना का टीका का स्टॉक वापस दुनिया के कंपनियों में बढ़ गई है, बन गई है। इसलिए बीच में कुछ दिन के लिए स्टॉक को पूरा करने के वास्ते कोरोना में ढील दिया गया था। अब जब पुनः एक और बूस्टर डोज भर का इंतजाम दुनिया के कंपनियों ने कर दिया है, तो अब कोरोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा और लोग मरेगा ही मरेगा। यह पूरे विश्व के राजनीति पर पैसा वालों के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है। कोरोना और कुछ नहीं, पैसे का खेल है। पैसा से पैसा बनाने का एक नाजायज, अनैतिक और बेशर्म व्यवसाय है। खैर, आप होशियार रहिएगा, क्या पता वाकई में हो, क्योंकि जिस चीज की जानकारी मुझे नहीं है उस पर बकवास करने का मेरे प्रवृत्ति नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि बचाव ही उपाय है और बच के रहिए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी था कि मुंबई गटर बुड में बहुत सारी मिस्ट्री है। उनके सिनेमा में जितनी मिस्ट्री होती है उससे ज्यादा वहां के रियल लाइफ में मिस्ट्री है। आज एक फिर नई लड़की, अभी 20 साल की ही थी, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर उसके दिमाग पर नहीं था। जो शूटिंग के अंतिम वीडियो प्राप्त हुआ उसमें बिल्कुल चहलकदमी करती, हंसती खेलती हुई लड़की मेकअप रूम में गई और बाहर सूचना आया कि वो लटक गई है। मेकअप रूम में जाते वक्त ना तो उसके पास कोई हैंगिंग का सामान है, ना कोई जुगाड़ है, फिर भी वो लड़की लटक गई है। सुशांत सिंह राजपूत की तरह से उसको वो लोगों ने अपने आप पहले उतार करके अस्पताल ले गए और वहां वो मृत पाई गई। गटर बुड की सफाई बिल्कुल उसी तरह से अनिवार्य हो जिस तरह से गटर में उतर करके हमारे सफाई करने वाले भाई बढ़िया से उसकी सफाई करते हैं। मुंबई गटर बुड में भी कोई सफाई कर्मी बढ़िया से उतर करके इसको बहुत बढ़िया से साफ करे, नहीं तो इसकी सड़ास से बहुत ज्यादा दिक्कत उत्पन्न होने वाला होगा। हाय कोई माई का लाल जो इसके काम को हाथ में ले, मुझे नहीं लग रहा है। पता न किसकी कौन मजबूरी है या कोई बहुत जरूरी और है जिससे इस गटर बुड के गंदगी बदबू को लोग टॉलरेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और इस पर कोई बहुत बड़ी एक्शन नहीं ले रहे हैं। खैर, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा यह नहीं था। 100 दिन से भी ज्यादा सड़कों पर बिताने के बाद राहुल गांधी दिल्ली आ गए। हालांकि वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, उनका दिल्ली आने का कोई बहुत बड़ा खबर नहीं है। आदमी अपने घर में आता है तो कोई समाचार नहीं बनता। लेकिन राहुल गांधी जिस लाल किला में आज रात प्रवास कर रहे हैं, उस लाल किला पर से झंडा फहराने का उद्देश्य लेकर के वो पदयात्रा पर निकले थे। जब वो पदयात्रा पर निकले थे तो मैं पहला आदमी था जिसने उनका समर्थन किया था और एक आशंका के साथ कि यह बड़ा सोचने वाले विषय हो गए कि भाई राहुल गांधी लगातार 3-4-5 महीने तक हिंदुस्तान में रह पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई महत्वपूर्ण दिवस नहीं होता राहुल गांधी का जो वो विदेश में ना हो। मैंने यह भी कहा था कि राहुल गांधी का जन्मदिन हो, कांग्रेस का स्थापना दिवस हो या और भी कोई महत्वपूर्ण दिवस हो, उसमें वो भारत में नहीं रहते हैं और उनके चाहने वाले उनके दरवाजे पर जा करके शोर शराबा हो, हंगामा और जन्मदिन वगैरह मना करके तसल्ली कर लेते हैं कि हमने जन्मदिन मना लिया है। लेकिन राहुल गांधी मुझको झूठा साबित किए और 100 दिन से भी ज्यादा लगातार भारत में प्रवास कर चुके हैं। यह उनकी उपलब्धियों में सबसे ऊपर दर्ज किया जाएगा। राहुल गांधी की अब तक की उपलब्धि में मैं सबसे बड़ा योगदान उनका भारत में इतने लंबे समय तक प्रवास को मानता हूं। उनका पदयात्रा कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा, हंगामा और कुछ काम नहीं कर रहा था,
लेकिन अंत आते आते भारतीय जनता पार्टी ने इनके पदयात्रा को इंडोर्स कर दिया और एक कोरोना गाइडलाइन का चिट्ठी लिख करके इसको बेमतलब का प्रचार दे दिया। राहुल गांधी और उनके टीम को, लोगों को, मोदी और मोदी की मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और मुबारकबाद देना चाहिए कि जो काम राहुल गांधी के 100 दिन से ज्यादा रहे पदयात्रा से नहीं हुआ, वो नरेंद्र मोदी के मंत्री के सिंगल चिट्ठी से मिल गया है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह नहीं है कि राहुल गांधी के यात्रा को सफल कौन बना रहा है और उसको प्रचार कौन कर रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि आखिर विदेश में राहुल गांधी का ऐसा क्या चीज है जो भारत के राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी नया साल, क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए विदेश दौरे पर या विदेश प्रवास पर जाएंगे। यह महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए बनता है क्योंकि राहुल गांधी के पदयात्रा में देश के 2 राज्यों में चुनाव हुए और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव हुआ। एक निगम का भी चुनाव हुआ, उसका भी अपना एक महत्व था। आपको मान लीजिए कि 2.5 राज्यों में चुनाव हुआ, निगम को आधा मान लीजिए और 2 राज्यों को पूरा मान लीजिए। राहुल गांधी अपनी यात्रा को बीच में रोक करके उस चुनावी प्रदेशों में नहीं गए। यात्रा के क्रम में कोई एक जगह आ गया तो आ गया, नहीं तो उन्होंने उन राज्यों का दौरा नहीं कहा जा रहा, चुनाव था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले बार जब गुजरात में चुनाव था, राहुल गांधी सोमनाथ से लेकर के राधा स्वामी मंदिर तक का उन्होंने दौरा किया था। पक्का हिंदू बने का स्वांग रचा था और इसका परिणाम वह हुआ है कि मोदी के लाख प्रयास के बाद भी शतक नहीं लगा पाई थी भारतीय जनता पार्टी और बड़ा मुश्किल से सरकार बन पाई थी। सरकार इतनी असमंजस और अस्थिर रही कि उनको बीच में पूरे के पूरे मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रिमंडल को बदलना पड़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षित और डिसिप्लिन लोग हैं जिनमें कहीं कोई कोहराम नहीं हुआ, लेकिन बदलना पड़ा था। यह राहुल गांधी के गुजरात में बिताए हुए समय का योगदान था। अब भी राहुल गांधी का पूरे देश भर में अगर कहीं वोट बैंक फिक्स है और ज्यादा है तो वो गुजरात में है। पिछले बार के इतने मेहनत और इतनी कोशिशों पर पानी फिरते हुए राहुल गांधी क्यों अब की बार नहीं गए, यह शोध का विषय है और शोधार्थी इस पर शोध करेंगे। हल्के भाषा में जो फेसबुक पर आता है, एक्चुअली फेसबुक पर मैं भी हूं, इसलिए फेसबुकिया बात मैं नहीं करता। मैं अपने कार्यक्रम को बड़ा सीरियस रखना चाहता हूं, हंसी मजाक का विषय नहीं बनाना चाहता। लेकिन जो फेसबुक व्हाट्सएप पर प्रचार किया जा रहा था कि भाई राहुल गांधी को मोदी ने फोन किया कि भैया अगर गुजरात चले जाओगे और तुम्हारे जाने से सरकार नहीं बन पाएगी तो वो जो तुम्हारा जेल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है वो बेल्ट टूट जाएगा और तुम महापार्टी दोनों के दोनों जेल चले जाओगे। यह सत्य नहीं है या हो सकता है, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक पर यही तय रहा था क्योंकि राहुल गांधी के पिछले बार गुजरात में किए मेहनत का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल परेशानी में पड़ गई थी। और अब की बार अगर गुजरात में भाजपा परेशान हो जाती तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन जाता। गुजरात हारते ही नरेंद्र मोदी के विरोधी उनको आंख दिखाने लगते और अंदर खाने लोकतंत्र मजबूत होने लगता, जो अब निर्विवाद रूप से बिल्कुल नहीं हुआ। गुजरात में प्रचंड बहुमत से, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से राहुल गांधी की कृपा से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया है। हिमाचल प्रदेश में सरकार राहुल गांधी के कृपा से नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी सरकार बनवा दिया है कांग्रेस का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अहम की टकराव थी और वो ये नहीं चाहते थे कि जो वर्तमान सरकार है वो कंटिन्यू करें क्योंकि वर्तमान सरकार का नेतृत्व कोई भी मठाधीश या कुलीन या मतलब जो पॉलिटिकल परिवार के लोग नहीं कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में धूमल की सरकार और वीरभद्र सिंह की सरकार, दो ही घराना है जिसको राजनीति करने का अधिकार प्राप्त माना जाता है। धूमल जी का बेटा अभी अनुराग सिंह ठाकुर केंद्र में मंत्री है और गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का सपने सजो रहा है। अगर उस सबों के प्रयास से अब की बार भाजपा सरकार बन जाती तो वर्तमान मुख्यमंत्री को क्रेडिट जाता और वो आगे चल करके एक राजनीतिक घराने के रूप में डेवलप कर देते। फिर धूमल का परिवार क्या करता, धूमी रमता। इस वजह से वो नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी में मोदी के मेहरबानी से केंद्र मतलब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय
अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के वजह से जेपी नड्डा साहब भी अपने आप को नेता मानने लगे हैं और उनके मन में भी हिमाचल का सिरमौर बनने का सपना कुलबुलाने लगा है। तो उनका भी एक मनसा था कि भाई अगर यह हो जाता है, अगर कहीं धूमल का परिवार बढ़ जाता है तो फिर वो वर्चस्व होगा, क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर उनसे उम्र में कम है, पढ़ा लिखा है, केंद्र में मंत्री है, राजनीतिक अनुभव है और बड़ा बाप का बेटा है। तो उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए दुनियादारी, हारने दो, तभी जाकर के इनकी वर्चस्व पर डेंट पड़ेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह से कांग्रेस ने वहां सरकार बनाया है, कांग्रेस की मेहनत से नहीं। और राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राहुल गांधी वहां नहीं गए थे। फिर से मैं एक व्हाट्सएप और फेसबुक की बात कहूं हंसने वाला अंदाज में, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा कार्यक्रम हंसी मजाक का नहीं है, लेकिन जो फेसबुक पर चला वो यह कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से सादर अनुरोध किया था कि कृपया करके आप हिमाचल में मत आइए, क्योंकि यहाँ पर सरकार बनाना संभव नहीं हो पाएगा अगर आप हिमाचल में आ जाएंगे तो। क्योंकि जहां जहां राहुल गांधी प्रचार में जाते हैं वहां वहां कांग्रेस सरकार बनाने में असफल हो जाती है। और राहुल गांधी का हिमाचल में ना जाना ही हिमाचल में कांग्रेस का सरकार बनाने का वजह बना। यह हल्के शब्दों में फेसबुक व्हाट्सएप पर तय रहा है, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। मैं तो यह गारंटी से पूछ रहा हूं कि आखिर भारत के राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने से ज्यादा कौन सी बड़ी चीज है विदेशों में जो राहुल गांधी को वहां पर खींच ले जा रही है, भारत के राजनीति को बीच मझधार में छोड़ करके जाने पर मजबूर कर दे रही है। आजकल यह प्रश्न दबे जबान से लोग करने लगे हैं कि क्या जो र्यूमर है कि वाकई राहुल गांधी ने विदेश में शादी किया है और उनके बाल बच्चे परिवार हैं जिससे मिलने के लिए वो जाते हैं, क्योंकि हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं। मुझे याद है शुरू के कुछ दिनों में मैं दिल्ली में अकेले रहता था, मेरी पत्नी और बच्चे गांव में रहा करते थे मेरे माता पिता के साथ। तो मेरी माँ हर बार चिट्ठी लिखती थी, या मेरे घर फोन भी था, मेरे दिल्ली में बल्कि फोन नहीं था, मेरे गांव में फोन था। तो फोन पर जब बात होता था तो मेरी माँ 30 त्योहार के दिन जरूर आदेश कर देती थी कि ये मेरा आदेश है, तेरे घर आना है। मैं कई बार अपनी असमर्थता जाहिर करता था, माँ छुट्टी नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं है वगैरह वगैरह, कोई ना कोई मजबूरी बताता था। माँ कहती थी पैसे की कमी है तो मैं भेज देती हूँ, नौकरी की कमी है तो छोड़ दे, दूसरी मिल जाएगी, लेकिन 30 त्योहार पर परिवार के साथ रहना चाहिए, यह अच्छा लगता है। क्योंकि और दिन आदमी रहे ना रहे, 30 त्योहार पर जरूर रहना चाहिए, उस वक्त याद आती है। तो बेटा मेरा आदेश है कि तू आ जा। तो मेरी माँ थी, होली, दिवाली, दशहरा, नया साल, इन सब मौकों पर हम गांव चले जाते थे, जब तक मेरी पत्नी नहीं मेरे साथ रहती थी। फिर 2-3 साल बाद मेरी पत्नी को मेरे माँ ने भेज दिया, कहा कि भाई अब बच्चे बड़े होने लगे हैं, वहां पढ़ाई वढ़ाई कराओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और तब मैं आने की बात करता था, नहीं गर्मी की छुट्टी में आना अभी बहुत जरूरी नहीं है। मैं माँ को कहता था कि माँ 30 त्योहार नया साल में परिवार के साथ में माँ ही परिवार का अंग होती है। बोला ना बेटा, तेरा परिवार तेरा पत्नी है, उसी के साथ तारा, मेरा पति मेरे साथ है और मेरा एक बेटा है ना मेरे साथ। तो ये माँ थी मेरी। तो क्या राहुल गांधी की माँ भी यह कह रही है कि बेटा माँ तो है वो प्रियंका के साथ रह लेगी, तू अपने परिवार के साथ रह, विदेश में नया साल मना, क्योंकि उनको कम से कम साल में एक बार तो उनके साथ रह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी ने परिस्थिति यह क्रिएट कर दिया है कि भाई मध्य प्रदेश और गुजरात, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हुए महत्वपूर्ण चुनाव में राहुल गांधी पदयात्रा को बीच में नहीं रोके। तो फिर अब क्या जरूरत पड़ी नया साल और क्रिसमस में कि वो पदयात्रा को रोक रहे हैं, क्योंकि बीच में और भी 30 त्योहार पड़ा था और महत्वपूर्ण 30 त्योहार पड़ा था, लेकिन राहुल गांधी ने पदयात्रा को स्थगित नहीं किया था। इतनी समर्थन अगर इस पदयात्रा को मिल रही थी तो इस मोमेंटो को और आगे कंटिन्यू करना चाहिए था उनको, और मोदी सरकार के लिए मुसीबतें पैदा करनी चाहिए थे राजनीतिक रूप से। क्योंकि मैं भी चाहूंगा, लोकतंत्र को मानने वाला आदमी हूं, कि मोदी को फ्री हैंड नहीं मिलना चाहिए। उनको इस बात की डर हमेशा सताए रहे कि भाई कोई ना कोई है जो हमारे सीट के लिए खतरा बन सकता है। 130-135 करोड़ वाले देश में फ्री हैंड वाला वैसे भी राजनीति नहीं कर पाएगा, पूरे देश को नहीं संभाल पाएगा, जब तक उसको मनोभाव, जनभाव और लोगों का डर नहीं बना रहेगा। और लोगों का डर तभी बनेगा जब लोग की नुमाइंदगी करने वाला कोई मजबूत आदमी उनके मुकाबले में खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो उन्होंने मुकाबले से करने को बाहर ही कर दिया है।
जो लोग मुकाबले के योग्य हैं या मुकाबले के लायक दिख रहे हैं उनको तो वैसे भी अपदस्थ कर दिया गया है, उनके पर कतर दिए गए हैं, उनके दांत निकाल लिए गए हैं, अब माउथ विदाउट टीथ रह गए हैं, कुछ कह नहीं सकते, बोल सकते हैं, काट नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी को तो उन्होंने कतरा नहीं है, राहुल गांधी को तो फ्री हैंड दे रखा है। राहुल गांधी अपने आप को खुद अपना पर क्यों कतर रहे हैं, यह बात राहुल गांधी बताएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि राहुल गांधी इस टाइम भारत में मोमेंटो आपके साथ बना हुआ था, इस मोमेंटो को और आगे बढ़ाना आपका राजनीतिक फर्ज था। 100 दिन लगातार भारत में बिता लिए थे तो कुछ दिन और सही आपका यात्रा पूरा हो जाता। लेकिन अगर आपने इसको बीच में रोका है तो जरूर विदेश में कोई बहुत बड़ी मजबूरी, जरूरी या आवश्यकता होगी जिसकी वजह से आपको वहां जाना लाजमी पड़ गया होगा। देश जानना चाहेगा, नेशन वांट टू नो व्हाट्स हैपन इन फॉरेन लैंड। आपको यह बतानी पड़ेगी कि विदेशी सरजमी पर ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी मजबूरी है, क्या जरूरी है जो इतनी बड़ी मोमेंटों को आप बीच में स्थगित करके जाते हैं। खैर, आदमी को छुट्टियां मनाने का अधिकार है, छुट्टी मना सकता है। राजनेता है तो वो तीज त्योहार नहीं मनाएंगे, कहाँ लिखा गया है? और राहुल गांधी के पास पैसा है तो वो देहरादून में तीज मनाने क्यों जाएंगे भाई? हमारे जैसे लोग तो इंडिया गेट पर चले जाते हैं। हमारे जैसे लोग जो बद्रपुर में रहते हैं उस दिन इंडिया गेट पर जाते हैं नया साल के दिन। तो नया साल के दिन हम इंडिया गेट पर जाते हैं, उनका इंडिया गेट इंडिया से बाहर ही है भाई। जितना मुझे खर्चा, मेहनत और समय लगता है इंडिया गेट पे जाने में, उतने समय में वो विदेश में चले जाते हैं। तो अपनी अपनी समर्थ है, अपनी अपनी शक्ति है, इस पर मैं क्यों उतराऊं? लेकिन मेरे में और राहुल गांधी में अंतर है। राहुल गांधी के पीछे जमाना है। आज दिल्ली की सड़कें बता रही थी, मुझे बाहर निकलना था, मैं नहीं निकल पाया क्योंकि कोई सड़क खुला नहीं था। जिनसे मिलने जाना था उनका फोन आया कि आइएगा, मैं 2 घंटे से मैं रोड पर हूं, आप आएंगे तो कितना देर लगेगा सोच लीजिएगा। तो मैं उनके भीड़ को देख करके इतराया हूं, अगराया हूं। पता ना राहुल गांधी क्यों घबरा रहे हैं, इस भीड़ को आगे क्यों नहीं कर रहे। खैर, ईश्वर राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे, समर्थ दे, राजनीति में बढ़ोतरी दे, ताकि वो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। क्योंकि देश में अगर कोई राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय पार्टी है तो वो निसंदेह कांग्रेस है, उसके बाद ही कोई पार्टी है। क्योंकि बाकी सारी पार्टियां पैचेज में है, कोई यूपी में है तो कोई बिहार में है, कोई बिहार में है उसको यूपी में कोई नहीं जानता, कोई यूपी में है उसको बिहार में कोई नहीं जानता, कोई तमिलनाडु में है, कोई तेलुगु, तब कोई तेलंगाना में है, तो कोई आंध्रा में है, तो कोई मेघालय में है। ऐसी ऐसी पार्टियां हैं। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से कच्छ तक अगर कोई एक पार्टी है वो है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी को यह बात नहीं भूलना चाहिए। खैर, वीडियो बंद करने से पहले कल 25 दिसंबर है और कल सबसे महत्वपूर्ण दिवस भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मोत्सव है और कुछ नहीं। तो आप सिर्फ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मोत्सव मनाइएगा। रंग बिरंगा प्रधान पढ़ करके जोकर जैसी बनने की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी जोकर को इंडोर्स करने की जरूरत है। अटल जी की कविता के साथ आज के वाणी को विश्राम दूंगा। तिरार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। तो हर दिन नया गीत है, हर दिन नया गीत गाइए, लेकिन किसी से ठार और रार मत दर्शाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राधा सिन्हा आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।